बोल के भी। अच्छा इसमें क्या आता है? नॉन वर्बल गेस्चर लैंग्वेज, गेस्चर लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, इशारों ही इशारों में। वो गाना कौन सा है? आंखों के बदले बातों से लो कान, वरना हम हो जाएंगे बदनाम। नैन्सी अलग अलग है ना मैम दोनों? सेम ही है ये। साइन लैंग्वेज, गेस्चर लैंग्वेज, गेस्चर की स्पेलिंग गलत हो गई। हाँ सेम ही है। और एक नाम और है इनका, सिमोंटिक, किया था ना हमने 7 ट्रेडिशन में। शुक्र है आप लोगों के दिमाग में कुछ थोड़ा बहुत। अच्छा एक वर्ड आता है स्टीरियोटाइप, सुना है कभी वर्ड स्टीरियोटाइप? हमारे आसपास के लोग होते हैं स्टीरियोटाइप। लकीर के फकीर, लकीर के फकीर। जैसे हमारे यहाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे ही होगी, और ठीक है। लकीर के फकीर, दृढ़ निश्चयवादी कह सकते हो आप, कि जो अपनी चीज़ पे अड़ जाते हैं। और अड़ जाने का मतलब है कि उनके अंदर ना अपनी सुपर ईगो होती है, सुपर ईगो। गेस्चर, साइन लैंग्वेज, ठीक है। कोई बात नहीं, स्पेलिंग से क्या लेना, क्योंकि मुझे पता है ना, मतलब पता है ना मुझे इसका, बस बहुत है। कल हमने क्या किया था? कल टाइप्स किए थे हमने उसके। अच्छा और क्या किया था? मॉडल किए थे। वेरी गुड। मॉडल कितने तरीके के होते हैं भाई? 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से मॉडल होते हैं? लीनियर में क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन। और इंटरेक्शन, और जो दूसरा होता है हमारा क्या नाम है, ट्रांजैक्शनल, वो कौन से होते हैं? 2 वे कम्युनिकेशन। 2 वे कम्युनिकेशन 2 तरीके का होता है, जिसमें तो एक में तो सेम टाइम पे फीडबैक जा रही है, और दूसरे में सेम टाइम पे नहीं है। अगर दूसरे में सेम टाइम पे नहीं है फीडबैक, तो उसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? सिंक्रोनस और आसिंक्रोनस। तो इसमें से क्या हो जाएगा? अगर रिप्लाई सेम टाइम पे जा रहा है तो वो सिंक्रोनस हो जाएगा, और सेम टाइम पे नहीं है तो वो आसिंक्रोनस हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, बुक में लिखा हुआ है ये, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ अलग से बताया नहीं था। टाइम शिफ्ट क्या होता है? टाइम शिफ्ट टर्मिनोलॉजी है ये भी। टाइम शिफ्ट, जब कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करके, जैसे यूट्यूब के सेशन होते हैं, पहले मैं रिकॉर्ड करके उनको अपलोड कर देती थी, उसी टाइम पे तो नहीं ले रही हूँ ना। अभी ये चीज़ क्या है? ये रियल टाइम है। रियल टाइम मतलब कि उसी टाइम पे रिकॉर्डिंग हो रही है और उसी टाइम पर जो है क्लास हो रही है। लेकिन अगर मैं सिंपल क्लास करके और उसको डाउनलोड वो कर क्या करते हैं, अपलोड कर देती, तो वो क्या है? वो हमारा टाइम शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मम्मी पापा की शादी की है ना, वो जैसे मूवीज होगी, ऐसा तो नहीं है कि भाई आप मूवीज देखने जा रहे हो थिएटर में तो वो उसी टाइम पे बन रही है, नहीं, वो पहले ही बन के रखी जा चुकी है, आपको सिर्फ उनके जो है कॉपीज वगैरह जो है दिखाई जा रही है, ठीक है। टाइम शिफ्ट। और क्या था? सर्विलियंस, यू आर अंडर द सर्विलियंस, सीसीटीवी, आप निगरानी में हो। और इसको एक वर्ड और बोलते हैं मॉनिटरिंग। बुक में है ये, अगर नहीं है तो कहीं भी ऊपर नीचे लिख लो, मॉनिटरिंग। अच्छा एक वर्ड और था, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है अभी? मर्ज करना। जब हम अपनी नॉलेज को मर्ज कर देते हैं, अब मर्ज करने में ना कुछ भी आ सकता है, चाहे तो नॉलेज को मर्ज कर लो। इसका ऑपोजिट क्या था? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में चीजें जो है दूर जाती है। कन्वर्जेंट जोड़ना, और डाइवर्जेंट तोड़ना, नॉर्मल चीज है। इंडक्टिव और डिडक्टिव बताया था मैंने इसमें। क्या था? अगर मैं चीज़ों को जोड़ रही हूँ तो एक एक करके जोड़ रही हूँ ना, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? इंडक्टिव हो जाएगी। और मैं तोड़ रही हूँ तो वो चीज़ क्या है? डिडक्टिव। बनी बनाई चीज़ों को तोड़ना, ठीक है। अच्छा और क्या था? मॉडल्स 3 तरीके के होते हैं। लीनियर मॉडल हो गया हमारा, और दूसरा इंटरेक्टिव मॉडल होगा। लीनियर मॉडल में कितने मॉडल थे? 4 मॉडल। 4 मॉडल कौन कौन से थे? LABS, लैब्स। लोसवेल का मॉडल जिसने WH फैमिली का यूज किया था, सिंपल एक ही चीज है इसमें। एरिस्टोटल का मॉडल जिसने SSAE यूज किया था, और बीच में इसने क्या दिया था? ओकेजन दिया था। बर्लो का मॉडल जिसने SMCR मॉडल दिया था, इसको S और R मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है।
और ये किसका मॉडल था, शैनन एंड वीवर, जिन्होंने नॉइज का कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं ना तो बीच में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन, नॉइज का मतलब है डिस्ट्रैक्शन आना, और डिस्ट्रैक्शन अगर आ रही है तो यानी कि मेरी जो कम्युनिकेशन है ना वो प्रॉपरली उस तरफ जा ही नहीं रही है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सामने वाले को तो मेरी आवाज़ आ रही है लेकिन मुझे नहीं आ रही उसकी आवाज़, तो दोबारा फ़ोन करके वो क्या बोलता है कि भाई हाँ मुझे तो आपकी आवाज़ आ रही थी, आपको नहीं आ रही, आपके फ़ोन में कमी है या आपके दिमाग में कमी है। ठीक है, दिमाग में कमी हो ना स्टीरियोटाइप, फ़ोन में कमी हो ना नॉइस आ रही है, डिस्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, ठीक हो, सेट हो। ठीक है, ये हमारे लीनियर मॉडल थे। इंटरेक्टिव मॉडल में कौन कौन सा मॉडल था भाई? इंटरेक्टिव में ओसगुड और सैरम का मॉडल, एक खाली सैरम का मॉडल था, कार्ट्स का मॉडल था। कार्ट्स के मॉडल ने क्या चीज बताई थी? इंटरमीडिएटरी मॉडल कौन सा था? इंटरमीडिएटरी कार्ट्स का मॉडल था। और कार्ट्स के मॉडल ने क्या, किस चीज के बारे में वर्णन दिया था? गेट कीपर के बारे में। ठीक है, गेट कीपिंग। और गेट कीपिंग क्या होता है? एक एजेंडा थ्योरी होती है, कौन सी? मास की, मास कम्युनिकेशन की एजेंडा थ्योरी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पूछा हुआ है। अच्छा, डेस्टिनेशन वर्ड किसने यूज किया था? डेस्टिनेशन, ठीक है। सोर्स वर्ड किसने यूज किया था? इसी ने किया था। एनकोडिंग और डिकोडिंग कहाँ से आया था? इंटरेक्टिव मॉडल से ही आया था। ठीक है, स्टार्ट हुआ था। है, ये बुक में से पढ़ा होता तो पता चलता कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ। कहाँ पढ़ा था? सड़क पर बैठ के? हो गया, डेस्टिनेशन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे आते हैं थर्ड, कौन सा मॉडल होता है? ट्रांजैक्शनल मॉडल, जिसके अंदर कितने मॉडल्स हैं? टोटल 6 मॉडल्स हैं। 6 मॉडल्स में हमारा फर्स्ट मॉडल, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल कौन सा है इसका? बर्नलैंड का मॉडल। यही पूछा हुआ सबसे ज्यादा। डिफरेंस पूछते हैं कि बर्नलैंड का मॉडल, सैरम का मॉडल जो है कौन सा ट्रांजैक्शनल है, कौन सा इसमें इंटरेक्टिव है। ठीक है, अच्छा, और कौन सा मॉडल है इसमें? हेलिकल का मॉडल, वेस्ले का मॉडल, लीगन का मॉडल। ठीक है, इनके नाम इंपॉर्टेंट है सिर्फ। अच्छा, सोसाइटी के बेस पे कौन सा मॉडल दिया गया था? जब हम किसी को कन्वर्सेशन मॉडल, सिर्फ मॉडल, रोगर्स मॉडल, सोसाइटी के बेस पे। हाँ, सोसाइटी के बेस पे कौन सा मॉडल दिया गया था? और सोसाइटी के मॉडल को एक्सपेंशन किसने किया था? एक्सपेंशन यानी कि उसके ऊपर और ब्रीफ में किसने दिया था? वेस्ले ने दिया था। ठीक है, ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज याद रखना है कि इसके मॉडल को एक्सप्लेन किसने किया था, और ज्यादा एक्सप्लेन किसने किया था, कम किसने किया था, ज्यादा किसने किया था। ठीक है, और इनका मॉडल कब आया था और कौन सा मॉडल किसके अंदर आता है। मॉडल से अलावा इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता भी। ठीक है, हेलिकल का मॉडल इस बार पूछा हुआ है, मे भी हो सकता है कार्ड्स का भी पूछा जा चुका है अभी, और ये जो लीगन वगैरह है ना, ये रहते हैं अभी। ठीक है, वेस्ले का मॉडल हो गया, ये मॉडल से रहता है पूछने के लिए, पूछ सकता है, बस यही पूछेंगे कि भाई ट्रांजैक्शनल है या फिर इंटरेक्टिव है। अब उसके लिए आपको उसका डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शनल क्या होता है और इंटरेक्टिव क्या होता है। अच्छा, ट्रांसमिशन मॉडल कौन सा था? ट्रांसमिशन लीनियर मॉडल ही था। ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि मैसेज कैसे सेंड हो रहा है, ट्रांसमिशन। ठीक है, अच्छा, और क्या बताया था? टाइप्स बताए थे। ग्रुप कम्युनिकेशन और ग्रुप डिस्कशन में डिफरेंस क्या होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन में दोस्तों के बीच होता है, मतलब वो इनफॉर्मल होता है। हाँ जी, सिंपल एक वर्ड में किसी भी टॉपिक को अगर आप वन वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, तो ये समझ लेना कि वो टॉपिक आपको समझ आया ही नहीं है। सिंपल चीज है, चाहे आपका सेकंड पेपर है चाहे आपका फर्स्ट पेपर है, किसी भी टॉपिक को वन वर्ड में क्लियर करो भी। वन वर्ड में क्लियर कर सकते हो तो वो तुम्हारा टॉपिक अच्छा है, अगर नहीं कर सकते तो फिर ये देखो अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। नॉर्मल चीज, ग्रुप कम्युनिकेशन इनफॉर्मल होता है, बात खत्म। अब इनफॉर्मल का सामने वालों को मतलब पता होना चाहिए कि भाई इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है। ठीक है, और अच्छा, हमारा ग्रुप डिस्कशन क्या होता है कि हाँ, वही दोस्त अगर कहीं बाहर बैठे हुए हैं, चाय पानी पी रहे हैं, तो वो चीज क्या होगी? इनफॉर्मल हो जाएगा। और वही दोस्त अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूम में बैठे हुए हैं, तो वो चीज क्या हो जाएगी? फॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, हमारे भाई बहन जो एक साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, वो चीज क्या है? इनफॉर्मल है। और वही चीज अगर हम किसी ऐसी जगह पर दूसरे लोग घर में आए हुए हैं या हम कहीं पे गए हैं, तो वही चीज क्या हो जाएगी? फॉर्मल हो जाएगी। जाते हैं ना कोट शॉर्ट पहन के शादियों में, फॉर्मल बिहेवियर करने, है ना, दिखावे वाला चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो और क्या था। अच्छा, 3 कम्युनिकेशन, इंटर, इंट्रा और ट्रांस। डिफरेंस बताओ।
ट्रांस में मैम वही मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन, वो वाले लोग कौन से होंगे? ये जो साधु महात्मा, कौन से होते हैं क्या बोलते हैं उनको? तांत्रिक, काला जादू। काला जादू। वो भी हाई प्रोफाइल लोग हैं। अगर हाई प्रोफाइल होगा, ट्रांस की जगह क्या मैं मेटा वर्ड जोड़ सकती हूँ इसमें? मतलब एस्ट्रोलॉजर ऐसी नहीं आ रही। कह सकते हो? वो तो हमारी राशि वगैरह पढ़ते हैं ना। हाँ, कह सकते हो। ये वाले किस में आएंगे? ट्रांस में। अच्छा, मैंने एक वर्ड बताया था आपको, कौन से में बताया था? हायर एजुकेशन में बताया था शायद, कि मेटा वर्ड। मेटा क्या? मेटा का मतलब एक्स्ट्रा का मतलब बियॉन्ड। क्या मैं वो वर्ड यहाँ जोड़ सकती हूँ? जोड़ सकती हूँ ना, नॉर्मल सी चीज है, जोड़ सकती हूँ। हाँ बोलो ना फिर। हाँ ऐसे जोर से। यस मैम। स्कूल में बच्चे गुड मॉर्निंग कैसे करते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। आगे से मैडम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, थैंक यू मैम। पूरी लय चलती है ना बच्चों की तो, है ना? क्या बता रही थी आगे मैं? ट्रांस, इंट्रा और इंटर। अगर मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, ओ माय गॉड, वाओ, इंट्रा। प्रेयर में खड़े होकर, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रेयर के असेंबली में खड़े होकर जब हम बात कर रहे हैं तो वो चीज क्या है? वो इंट्रा है, वो ट्रांस नहीं है। क्योंकि उस बच्चे को क्या पता है कि ट्रांस मतलब क्या होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन क्या होता है, उसको तो पता ही नहीं है। वो क्या है, अपने आप से कम्युनिकेशन कर रहा है, एक आंख खोल के, इधर उधर देख के। वो क्या है? इंट्रा कम्युनिकेशन। क्वेश्चन आया हुआ था क्योंकि इसमें दो चीजें निकलते हैं, एक ट्रांस भी निकलती है और दूसरा क्या निकल रहा है? एक इंट्रा निकल रहा है। अब नॉर्मल चीजें अपना दिमाग लगाओगे तो ये चीज पता चल जाएगी कि भाई उस बच्चे को क्या पता है कि परमात्मा का आत्मा से मिलन क्या होता है। नहीं पता उसको, सिर्फ अपने आगे वाले से मतलब है, अपने पीछे वाले से मतलब है। और देखना, प्रेयर के असेंबली में ऐसे होता था, आगे भी फ्रेंड है, पीछे भी फ्रेंड है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि ऐसे दो लोगों के बीच में खड़े हो जाएं जिसको जानते ही नहीं है। हुआ ऐसा? नहीं हुआ। अगर जा भी रहे ना लाइन छोड़ के, तो अपनी सहेली को अपने साथ लेके जाएंगे, चल तू भी वहीं खड़ी हुई हो। हुआ है ना ऐसा? तो वो चीज क्या है? वो इंट्रा कम्युनिकेशन है। ठीक है। ट्रांसपर्सनल का और कोई एग्जांपल दो। बुक में से पढ़ा था? बुक में है ही नहीं है ट्रांसपर्सनल। बताओ। एग्जाम्पल देते हैं पेपर में वो, और कुछ नहीं देते कि भी ये एग्जाम्पल किस में आएगा। ढूंढ रहे हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है भाई? हाँ, दो या दो से ज्यादा पर्सन जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल। अच्छा, ट्रांस में हटके हुई हो, आत्मा निकल गई है बाहर। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन है, बस ग्रुप क्या होता है? बस ग्रुप जिसमें 3 से 4 मेंबर होते हैं ओनली। बुक में नहीं है, लिख लो ये। बस ग्रुप 3 to 4 मेंबर्स होते हैं जिसके अंदर, बस 3 to 4 मेंबर्स। एक वर्ड बताया था मैंने आपको, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है अभी? एंट्रोपी ये लिख लिया, बस ग्रुप। एंट्रोपी वर्ड क्या है? मॉडल में किया है अभी। कोई भी चीज हमारी जब ऑर्डर में होती है तो वो एंट्रोपी नहीं हो सकती। जब डिसऑर्डर में होती है तभी वो एंट्रोपी का, डिसऑर्डर यानी कि सीक्वेंस में नहीं है, यानी कि डिस्ट्रैक्शन का कारण बन रही है। डिस्ट्रैक्शन का कारण बन रही है तो यानी कि बैरियर का कारण बन रही है, और ये बैरियर का एक पार्ट हो गया। ठीक है, डिकोड कर दिया हमने इसको कि बैरियर का एक पार्ट है कि जहां पर हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। एक वर्ड और आया था, रिडेंसी। हाँ, रिडेंसी कि भी किसी भी चीज का ओवरफ्लो। अब जैसे आप लोग, क्या मैं आपको एक ही दिन में पूरा मोटिवेट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्या एक ही दिन में मैं आपको सारी चीजें बता सकती हूँ? नहीं बता सकती। एक ही दिन में सब कुछ, पेपर का 1 से लेकर 10 तक सब कुछ बता सकते हो, करवा सकते हो? नहीं करवा सकते। तो वो चीज क्या, अतिरेक हो जाएगी। हम जरूरत से ज्यादा जो किसी, अब 5वीं क्लास के बच्चों को हम ज्ञान दे रहे हैं अपना,
तो क्या वो ठीक है? नहीं, उसका दिमाग जितना है वो उतना ही समझ पाएगा, वो उतना ही समझ पाएगा। और जैसे आजकल जैसे कॉम्पिटिटिव के बच्चे होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, जब तैयारी कर रहे होते हैं ना कॉम्पिटिटिव, वो ये बोलता है कि भाई ये चीज़ें तो हमने स्कूल में पढ़ी हुई हैं, लेकिन हमारे टीचर्स ने उतने ध्यान से नहीं पढ़ाई। क्यों नहीं पढ़ाई? अरे भाई वो तुम्हारा लेवल था ही नहीं। 5वीं क्लास के बच्चे को तुम कॉम्पिटिटिव की अगर जानकारी दे रहे हो तो भाई उसको पल्ले नहीं पढ़नी, पल्ले पढ़नी ही नहीं है उसको, तो उसको उतना ही बताया जाता है जितना उसका लेवल है। अब अगर उसको समझ आ चुकी है तो उसको ये लगता है कि भाई हाँ मैंने तो ये चीज़ें स्कूल में पढ़ी हुई हैं, लेकिन हमने ध्यान से पढ़ी नहीं। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन, अब आके पता चला ना कि ये पेपर मैं उस टाइम पे दे सकती, लेकिन क्या जानकारी थी? ढूंढने की कोशिश की नहीं की, बात खत्म। गलती किसकी? अपनी खुद की। और ब्लेम हमारे टीचर्स ने करवाया नहीं, हमारे टीचर्स ने बताया नहीं। रिडेंसी और वर्ड क्या था? एक चैनल की कैपेसिटी थी। अच्छा, चैनल में और मीडियम में क्या फर्क होता है? जैसे व्हाट्सएप तो चैलेंज हो जाएगा और उसके अंदर चैट्स, मैसेज, वीडियोस। चैनल का मतलब है पाथ, ये पेपर में आया हुआ था। चैनल का मतलब होता है पाथ, जिस पाथ का आप यूज कर रहे हो। पाथ का यूज मैंने क्या किया? व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप के अंदर मैंने मटेरियल कौन सा यूज किया है? मैंने फोटो यूज किया है, मैंने वीडियो यूज किया, ऑडियो यूज किया, डॉक्यूमेंट यूज किया, क्या यूज किया? वो चीज क्या हो जाएगी? मीडियम हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे टाइप्स आते हैं। टाइप्स से मैंने 2 तरीके बताए थे आपको, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल जो टाइप्स होता है ना, ये इसलिए करवा रही हूँ, कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी ना, तो थोड़ा सा वो अंधभक्त जो है कर लेंगे थोड़ा सा, है हाँ, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ, उनको थोड़ा सा हो जाएगा। डेप्थ में तो नहीं करवा सकती। अच्छा, एक बताया था मैंने वर्बल। वर्बल में 2 चीजें होती हैं, एक तो ओरल और एक होता है रिटन। दोनों में ही मैं वर्ड्स का यूज कर रही हूँ, चाहे मैं लिख के चाहे मैं बोल के। अच्छा, दूसरा होता है नॉन वर्बल, जिसमें सिर्फ मैं अपने गेस्चर लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ, सिर्फ गेस्चर्स, साइन लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, साइन लैंग्वेज और बताओ आप कुछ भी कह लो। साइन लैंग्वेज में सारी चीजें आ जाएगी, मेरी बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब कुछ। गेस्चर, पैरा लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज ही होता है, ठीक है। अप्रोच कुछ भी लगा लो आप उसके अंदर, नॉन वर्बल के अंदर। जैसे मेरे गेस्चर, मेरे साइन लैंग्वेज है, हम बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं, बस कम्युनिकेशन हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है? हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही हो रहा है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमारी वर्बल में और नॉन वर्बल में अलग अलग टाइप्स की वो बताई थी मैंने, इसमें टोन, पिच वगैरह क्या होती है। रेट क्या होता है कि 1 मिनट में मैं कितने वर्ड्स को आपके पास जो है डिलीवर कर पा रही हूँ। अब 1% तो है जो आपके पास 150 वर्ड डिलीवर कर रहा है, और 1% है जो 50 वर्ड डिलीवर कर रहा है 1 मिनट में। तो आपको किसकी लैंग्वेज समझ में आएगी? 50 वाले की। ऑब्वियसली इस चीज़ है, 150 वाले की समझ में आएगी ही नहीं, क्योंकि वो फटाफट बोल जाएगा। जैसे यूट्यूब पे 2x पे वीडियो चलती है ना, वो हाल हो जाएगा फिर। सुपर ईगो वाली, सुपर ईगो लिखा था मैंने, बताया नहीं ना तुम्हें सुपर ईगो क्या होती है। सुपर ईगो जो होती है ना, वो हमारे बड़े बुजुर्गों में होती है भाई। ओल्डर जो पीपल होते हैं ना, उनमें मिलते हैं सुपर ईगो। और इसका हमने परफेक्ट एग्जांपल कल देखा था, परसों क्या था? आपस में बात कर रहे हो, इतने बड़े बड़े फोन रखा है, 2 सिम रखा है, और ये भी बड़े जोर के जाओ तो मतलब कॉलेज के नाम की है, पावे चंडीगढ़ है, पावे ओड है। तो वो चीज़ क्या है? वो सुपर ईगो है, ठीक है। द इड, ये 3 तरीके के मॉडल होते हैं इसमें, 3 टाइप्स होते हैं इसमें, द इड, ईगो और सुपर ईगो। हैं? हाँ, ईगो और द इड, द इड। ये जो द इड वाली है ना, ये है जिद्दी। अब जिद्दी कौन होगा? जिद्दी ये होगा या वो होगा? एज चल रही है, ये एज तो छोटे बच्चों वाली आ गई। बच्चों के अंदर जिद्दी होता है ना, मेरी मम्मी की है ये, दे इधर, होता है ना उनके बीच में कि भाई मेरी मम्मी, थोड़ा ध्यान से, तार है बीच में, ठीक है, कि भाई मेरी मम्मी की है ये। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, मेरी मम्मी की चप्पल है, दे इधर,
मेरी मम्मी की है, ये मेरी मम्मी की है। मम्मियों का ज़्यादा वो रहता है ना, तो वो चीज़ क्या है, वो जिद्दीपन है, हट्टीपन है। और उनकी जो मांग है ना, वो मांगनी भी पूरी भी करनी पड़ती है। क्यों? वो हट गए, मतलब यही दो मुझे, नहीं वो नहीं, ये बचपना है बच्चे का और वो पूरा भी करना पड़ता है। 2 साल तक बच्चे को कुट्टा नहीं जाता, कूटना तो उनका 3-4 साल के बाद स्टार्ट होता है। उससे पहले तो उनकी सारी डिमांड पूरी करनी पड़ती है। अच्छा रो रहा है, ले गोद में उठा लो, अच्छा ये कर रहा है, ये कर दूँ, है ना, जिद पूरी हो रही है ना। अब वो कह रहा है कि मुझे फ़ोन चाहिए, मैं खाऊंगा ही नहीं, तो हम उसको फ़ोन देंगे। आजकल का माहौल तो ये है कि खा तो भी लेगा, इस बहाने खा तो भी लेगा, तो यानी कि उसकी जिद पूरी हो रही है, जिद्दी, हट्टीपन। सेकंड आता है ईगो। मैंने आपको बताया था ना, माइनर और मेजर, ये वही है, बाकी के दो तो। ये हमारा माइनर हो गया, सबसे लास्ट वाला मेजर हो गया। बताया था ना कि भाई बड़े बुजुर्ग हमारे मेजर और माइनर में हमारे बच्चे, और ये बीच वाले जिनको कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता, एक बराबर है। मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। कई चीज़ें तो ऐसे होते हैं कि जो कि भाई पीछे से आई भी खत्म भी होगी, पता नहीं चला हमें, ठीक है। वो ये ईगो, इनके अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है। ये वाले एज हो जाएगी 25 से लेकर 35 के बीच में, या 21 से लेकर 35 के बीच में। उसके बाद तो हमारे ये सास बहू वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ बड़े बुजुर्ग, स्टीरियोटाइप, यहाँ आता है स्टीरियोटाइप, लकीर के फकीर होना। यहाँ बच्चा आपको जज नहीं कर रहा है, यहाँ जज नहीं कर रहा, वहाँ जजमेंट चलती है ना। किसने बोला था कि ये इसमें नहीं आ सकता? वहाँ जजमेंट चलती है, आपको जज किया जा रहा है हर एक चीज़ के लिए। ये 35 से ऊपर वाले जितने भी चले जाते हैं ना, हमने तो अपनी उम्र बिताई है इस चीज़ में, फलाना ढिमकाना, है ना। हाँ, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, ये बोल है, ये टॉपिक है, पर्सनैलिटी की थ्योरी है ये टीचिंग के अंदर, ठीक है। अब कुछ नहीं पता भी, देखो आपने कोई वर्ड कहाँ सीखा है और वो कहाँ इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। अच्छा और क्या था, और क्या बताया था कल? नॉन वर्बल में हो तो गए, ये पढ़ने के लिए दिए थे तुम्हें, पढ़े तुमने होंगे नहीं। पहले नॉन वर्बल में ये दिया हुआ है 8 टाइप्स ऑफ, उससे पहले एक चीज दी हुई है स्टैटिक फीचर और डायनेमिक फीचर क्या होते हैं। देखो, डायनेमिक का मतलब होता है जो चीज गतिविधि में है, स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज गतिविधि में नहीं है, ठीक है। अब मेरी आंखों पे अगर पट्टी भी बांध दोगे तब भी तो मेरी आंखों के अंदर की पुतलियां हिल सकती है ना, हो सकती है ना। डायनेमिक, जो चीज़ हिल रही है, जैसे मैं मूवमेंट कर रही हूँ, ये चीज़ क्या है, डायनेमिक है। लेकिन मैं एक, हाँ चेंजेस हो रहे हैं उसमें, चेंजेस हो रहे हैं, मैं इस टाइम पे यहाँ खड़ी हूँ, उस टाइम पे मैं वहाँ खड़ी हो जाऊँगी, तो वो चीज़ क्या है, चेंजेस हो रहे हैं। और चेंजेस नहीं हो रहे तो वो चीज़ क्या है, स्टैटिक है। अब स्टैटिक में देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर, अट्रैक्शन। ओ भाई, साइन ऑफ अट्रैक्शन, लो भाई पहला वर्ड ही ये दिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ दिया हुआ है स्टैटिक फीचर्स में कि नॉन वर्बल मैसेज चलते हैं। नॉन वर्बल का मतलब इशारों की लैंग्वेज, गेस्चर लैंग्वेज, इसमें दिए हुए हैं सारे, ये पढ़ लेना, फिजिकल कॉन्टैक्ट वगैरह, ये हैंड शेकिंग, ठीक है। अच्छा एक दिया हुआ डायनेमिक फीचर, फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे स्माइल, रेज्ड आईब्रो, फ्लोन क्या होता है, फ्लोन क्या होता है, कुछ जो लोग शर्मीले से नहीं होते थोड़े से, हाँ ऋतिका जैसे शर्मीले, ऋतिका को किसी दिन बोलूँगी यहाँ आके पढ़ाओ, ठीक है। वो चीज़ ज़्यादा देंगे इसमें, कैस्चर्स लैंग्वेज आ जाएंगे इसमें, लुकिंग, हमारे इमोशंस, एक्सप्रेशंस, सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें। हैंड मूवमेंट, डायनामिक, ऐसे, ठीक है। बस इतना याद रखो, डायनामिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन इसका पूछा हुआ है, इसमें एग्जाम्पल दिए हुए थे कि ये स्टैटिक में आएंगे या डायनेमिक आएंगे। अब अपनी आंखें तो बाहर निकाल के नहीं रख सकते ना, आप नहीं रख सकते ना, तो गेस्चर लैंग्वेज किस में आ जाएगी, अपनी नोज निकाल के बाहर वहाँ खाने के पास रख के आ सकते हो, नहीं रख के आ सकते। हैंड, तो यानी कि गेस्चर लैंग्वेज किस में जाएगी मेरी, स्टैटिक में जाएंगी। और हैंड मूव, ये किस में जाएंगे, मूवमेंट किस में जाएगी, डायनामिक में जाएगी, ठीक है। डायनामिक, ठीक है, गेस्चर लैंग्वेज स्टैटिक में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 8 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट आता है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मैंने आपको बताया था, फिजिकल क्लोजनेस,
कि कोई पर्सन कितनी क्लोज होकर बात कर रहा है, उससे पता चल जाएगा कि भी कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो कौन सा चला हुआ है। ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है। क्यों? अच्छा, मैंने बुक पढ़ी ही नहीं हुई हिंदी वाली, इसका मतलब। नेक्स्ट देखो, सेकंड है पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक का हाउ वी स्पीक, व्हाट वी स्पीक, हाउ वी स्पीक। मैं कैसे बोल रही हूँ, किस तरीके से बोल रही हूँ। क्या सबके बोलने का तरीका एक जैसा होता है? नहीं। अगर हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो बोलने का तरीका सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, कई ऐसे होते हैं जो स्पीच दे रहे होते हुए बस पढ़ दी, बस जान दो यहाँ से बस। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, काइनेसिस। काइनेसिस क्या होता है? जिसमें मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं। काइनेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, काइनेसिस। हाँ, डायनामिक का ही हो गया। नेक्स्ट आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या होता है? टच लैंग्वेज। अब जिसमें वर्ड्स लिखे हुए ना वो आपको खुद पढ़ने पढ़ेंगे, उनके पास बैठ जाओ कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ, धर्म ग्रंथ। काइनेसिस, हैप्टिक्स, टच लैंग्वेज। किसी ने शेक किया, किसी ने ऐसे पीठ थपथपाई, तो वो चीज़ क्या है? टच लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? फोनेमिक्स। फोनेमिक्स क्या है? लिंग्विस्टिक एबिलिटी है, साउंड प्रोनाउंसिएशन मेरी कैसी है। लिंग्विस्टिक यानी भाषाई से रिलेटेड मेरी प्रोनाउंसिएशन कैसी है। कई बार कई पर्सन ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं कि प्रोनाउंसिएशन हमें समझ में ही नहीं आती कि वर्ड को बोला किस तरीके से गया। एक्सेंट बोल देते हैं इसको, एक्सेंट, ACCENT, एक्सेंट। नेक्स्ट आता है ड्रेस एंड अपीयरेंस। अब इसी को ही बोलते हैं आर्टिकुलेशन। कल एक वर्ड किया था ना, लिख लो यहाँ पे, आर्टिकुलेशन। हाँ, अच्छा, आर्टिकुलेशन एक वर्ड मैंने आपको टीचिंग में भी करवाया था, इम्फान, याद है? IMPAN। आई का मतलब इमिटेट, जब हम किसी को कॉपी करते हैं। M का मतलब मैनिपुलेट, P का मतलब प्रिसीजन, A का मतलब आर्टिकुलेशन, यानी कि चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं अब मुझे, और N का मतलब नेचुरलाइजेशन, कि मैं अब उस जगह पे आके खड़ी हो चुकी हूँ जहां मैं दूसरे को सिखाने के लिए तैयार हूँ। अब जब गाड़ी मुझे ही नहीं चलानी आती तो क्या मैं चलाना सिखा सकती हूँ? दोनों भिड़ेंगे। ठीक है, और गाड़ी का तो क्या ही है, गाड़ी का तो फिर भी इंश्योरेंस हो जाएगा हमारा तो। अच्छा, जान छूटी इससे तो। नेक्स्ट देखो, क्रोनोमेटिक्स क्या होता है? क्रोनोमेटिक्स होता है काल के अकॉर्डिंग, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग। किसी भी पर्सन से आप रात को 10 बजे के बाद बात कर सकते हो? नहीं कर सकते। किसी भी पर्सन को रिश्तेदारी में कहीं पर फोन कर सकते हो कि भाई हाँ रात के 12 बजे के बाद कि भाई हमने तो हालचाल पूछने के लिए फोन किया है, अगला गालियां देगा। सुबह नहीं, अच्छा 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 अच्छा, वो क्रोनोमिक्स होता है। दोनों की स्पेलिंग एक ही तो है, फिर भी वो मिक्स है। MAMICS है वो, क्रोनोमिक्स। क्रोम है ना, क्रोम, क्रोमिक्स, क्रोनोमिक्स वो होता है कि भी जिसमें हमें टाइम के अकॉर्डिंग है। सेम ही अकॉर्डिंग टू टाइम भी आएगा, इसमें नीचे लास्ट लाइन लिखी है ना, कहाँ है? अनइंटेंडेड मैसेज टू द रेसिपिएंट ऑफ मैसेज। ये क्रोमेटिक्स है, क्रोमेटिक्स में लिख लो, इसमें क्या दिक्कत है? क्रोमेटिक्स का ऊपर वो लिख लो, इससे इसका कलर से रिलेटेड, और ऊपर लिखो क्रोनोमिक्स, क्रोनोमिक्स लिख लो टाइम से रिलेटेड। एक खुशखबरी, अगर रात को 12 बजे के बाद अगर फोन आया तो क्या क्या सोचते हैं हम? लैब हो गया किसी का काम तमाम, है ना भाई। नेक्स्ट आइकॉनिक। आइकॉनिक क्या होता है भाई? इमोटिकॉन्स का जब हम यूज करते हैं, और कोड्स, जब हम किसी वर्ड्स को कोड्स में जो है डाल देते हैं। नेक्स्ट देखो, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब मुझे नहीं पता ये बुक में कहाँ लिखा हुआ है कम्युनिकेशन के टाइप्स में। ए फॉर्मल, सेकंड इनफॉर्मल। देखो इनफॉर्मल का नाम से ही पता चल रहा है आपको। थर्ड आता है आपका हॉरिजॉन्टल, नहीं बुक में ही लिखने हैं, ढूंढ लो आगे पीछे कहीं पे होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखो एक चीज देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में ना या तो कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि प्रिंसिपल से स्टूडेंट की तरफ। ध्यान से देखना इधर, प्रिंसिपल से स्टूडेंट की तरफ।
अगर कोई भी कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या ऊपर से सजेशन आएंगे? प्रिंसिपल सजेशन देगा आपको, वो क्या देगा? ऑर्डर। ठीक है, क्या देगा? ऑर्डर। अभी यहां से प्रिंसिपल हटा के यहां कर दो किसी भी कंपनी का CEO और यहां कर दो वर्कर। अब बताओ मुझे, ऊपर से नीचे की तरफ क्या आएगा? ऑर्डर आएगा। वो क्या कर देगा? यू आर फायर्ड। ऐसे ही गेट लॉस्ट, जैसे मैं बोल देती हूँ ना आपको क्लास खत्म होने के बाद, गेट लॉस्ट। वो कौन सा कम्युनिकेशन है? फॉर्मल है। मैंने आपको सजेशन नहीं दिया, मैंने आपको भगाया है कि दफा हो जाए यहाँ से। जिन बच्चों को लाइब्रेरी भेजा है ना, अब वो पता क्या बोलते हैं, आपने पहले क्यों नहीं ज्वाइन करवाई हमें लाइब्रेरी? अरे भाई, मुझे तो कहते हुए बहुत टाइम हो गया, तुम मानते तो नहीं हो। लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट बहुत फ़र्क डालता है हमारे ऊपर, बहुत फ़र्क डालता है। आसपास के बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो हमारा भी मन करता है, आसपास के बच्चे बातें कर रहे होंगे ना तो हमारा भी फिर मन बातें करने का ही करेगा। अभी ज्वाइन करी, पहले वाले उसमें नहीं की थी उसने, उन्होंने। बहुत फ़र्क पड़ता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग डे बाय डे बढ़ती है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा ऑर्डर ही आएगा। पॉलिसी मेकिंग कहाँ जाएगा? इसी में जाएगा ना, कि मुझे अपनी कंपनी के लिए जो है पॉलिसी बनानी है। कोई भी आपकी सैलरी कितनी होगी कितनी नहीं, वो चीज़ किस में आएगी? ऊपर से नीचे ही आएगी। है तो फॉर्मली, और फॉर्मल जब चीज़ होती है ना, वो चीज़ क्या होती है? वो स्टेप बाय स्टेप होती है, भाई विदाउट स्टेप नहीं होती। इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे सरकारी काम है कोई भी, आपको लगता है विदाउट स्टेप होते हैं वो? और कितना टाइम लगता है उनको करने में? अगर चीज़ों को करने में टाइम लग रहा है तो यहाँ पे एक वर्ड जोड़ रही हूँ मैं आपके लिए, इंडक्टिव। अब समझे? समझे? मैं एक एक चीज को जोड़ के तब क्या है, मैंने एक, जैसे आपको कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना है तो अलग अलग जगह से आप साइन करवा के लेके आओगे, यानी कि अलग अलग जगह से आपने साइन करवाया तब जाके आपका सर्टिफिकेट बना है। इंडक्टिव हो गया ना। अब मैंने इस सारे वर्ड को ना सिर्फ एक वर्ड से जोड़ दिया, इंडक्टिव। और इंडक्टिव मैंने आपको अच्छे से बताया हो कि क्या होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव। ठीक है, तो दूसरे वाला वर्ड क्या हो जाएगा? जो ये हमारा ये है, रुकना जरा एक मिनट, ये इंडक्टिव नहीं है, ये डिडक्टिव आएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जब चीजें आती हैं तो हमारी डिडक्टिव आती हैं, और जो नीचे से ऊपर जाएगा वो डिडक्टिव जाएगा, सॉरी इंडक्टिव जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ। अब नीचे से कोई कम्युनिकेशन ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से कोई कम्युनिकेशन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि वर्कर से मैनेजर की तरफ जा रहा है, तो क्या जाएगा? हमेशा सजेशन जाएगा कि आपको ना ऐसे भी कर लेना चाहिए। जैसे आप लोग हो, आप ऑर्डर दे सकते हो मुझे, आप क्या दोगे? सजेशन, कि भाई ये करके देख लीजिए, क्या पता बेनिफिट हो जाए कुछ। ठीक है, तो वो चीज़ आया समझ में। फॉर्मल का, इनफॉर्मल का, कोई भी कहीं से भी बात कर रहा है, लो भाई इधर से ये फेंक के मारा, इधर से ये फेंक के मारा, इधर से ये, इधर से ये, जैसे घर में, घर का माहौल, फ्रेंड्स का माहौल, ये चीज़ क्या है? इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल जो है, देखो इसमें कितने तरीके का होता है इनफॉर्मल, दिखा हुआ इसमें, कहाँ है? इनफॉर्मल में एक फेमस नाम आता है ग्रेप वाइन का। ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन। अपने गली के या घर के आसपास वो औरतें देखी हैं जो बीच में एक औरत बैठ जाती है, 1 2 3 4 5, सर्दियों में तो धूप सेकने के बहाने बैठती है वो, है ये इसको बात बता रही है, इसको बता रही है, इसको बता रही है, इसको बता रही है, इसको भी बता दिया, इसको भी बता दिया, इसको भी बता दिया, फिर कहते हैं हमें क्या लेना। सबको बता दी, कहते हमें क्या लेना। इसका मतलब है कि जो रूमर्स होते हैं ना, रूमर्स का मतलब जो अफवाहें होती हैं वो हमारी कहाँ फैलती हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में फैलती हैं। कहाँ फैलती है? रूमर्स, अफवाहें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ही फैलेगी हमेशा। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मल जो लोग होते हैं ना वो टू द पॉइंट बात करते हैं। फॉर्मल जो लोग होते हैं कि अगर मैं किसी पर्सन के पास अपने बिजनेस के रिलेटेड बैठ रही हूँ तो क्या मैं उससे ये बात करूँगी कि भाई हाँ वो आपके बारे में ऐसे बोल रहा था, वो आपके बारे में ऐसे बोल, नहीं, मैं अपने बिजनेस के पर्पज से बात करूँगी। और इधर वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। चुगली करना, ग्रेप वाइन का नाम याद रखो, चुगली करना। चुगली किस में होती है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होती है। ठीक है, अच्छा एक और आता है इसमें गॉसिप। गॉसिप क्या होता है भाई? सेम वही है, गॉसिप, कानाफूसी, बातें करना। ठीक है, गॉसिप क्या है? गॉसिप। नेक्स्ट है सिंगल स्ट्रेंथ।
सिंगल स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है, इसी में ही है इनफॉर्मल में, जब कम्युनिकेशन जो है ना एक सीक्वेंस में आ रहा है कि एक पर्सन ना सिर्फ एक ही पर्सन को बता रहा है। जैसे ये दीक्षा है, दीक्षा के एक क्लोज फ्रेंड है, दीक्षा ने उसको बताया, दीक्षा की क्लोज फ्रेंड ने उसकी कोई क्लोज फ्रेंड थी उसको बता दिया, उसकी एक कोई क्लोज फ्रेंड थी उसको बता दिया, और दीक्षा ने ये भी बोल दिया कि ये बात किसी को बताना नहीं, ये तो पहुंच गई फिर भी आगे 4 जनों को बात। तो वो चीज़ क्या है, सिंगल स्ट्रैंड, एक सिंगल फॉर्म में। अच्छा अब एक चीज़ देखो, डिनोट करने की कोशिश करो, क्या ये उसके जैसा नहीं लग रहा, फॉर्मल के जैसा? तो क्वेश्चन पूछा हुआ है नॉन फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वो कौन सा कम्युनिकेशन है जो फॉर्मल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आता है। क्वेश्चन को समझना ही ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन दिया क्या। देखो सिंगल स्ट्रैंड बुक में दिया हुआ है नहीं, ये नेटवर्क है इसके कम्युनिकेशन के। नॉन इनफॉर्मल जो है ना उसके टाइप्स हैं, 4 टाइप्स होते हैं इसके, ग्रेप वाइन, उसके बाद गोसिप बातें करना, उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड सिंगल एक एक बंदे को बताना। और इसमें गोसिप में क्या है, एक बंदा बैठ गया उसके साथ भी बात कर ली, इसके साथ भी बात कर ली, इसके साथ भी बात कर ली। और इसमें क्या है, इसमें तो बीच में बैठ गया सबको बता दिया, ठीक है। और सिंगल स्ट्रैंड में क्या है, एक एक बंदे को बता रहे हैं, लेकिन आगे बात पहुंच रही है और आगे ये भी बोल देते हैं कि किसी को बताना मत, है ना, ज्यादा खतरनाक होता है वो। अच्छा फोर्थ क्या है इसके अंदर, क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर में क्या होता है अभी, A B C D E बता दिया भाई, इसके पास गया इसको बता दिया, इसके पास गया इसको बता दिया, कुछ नहीं है, पूरे पूरे ग्रुप का बता दिया। क्लस्टर का मतलब ही होता है, क्लस्टर हमने उसमें क्या सैम्पलिंग में किया है ना क्लस्टर। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी चैन का मतलब पता है क्या होता है, रैंडमली। BC हो गया ना, EFG, इतनी दूर जाकर मैंने इसको बताया क्योंकि मेरी ना इसके साथ बॉन्डिंग जो है ना वो अच्छी है, ये ट्रस्टवर्दी पर्सन है, और इसको ही मैंने यही बात बोल दी है कि किसी को बताना मत आगे। दीक्षा ठीक है, इनको नहीं बताया मैंने, क्यों, ट्रस्टवर्दी नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी में आपका पर्सन का ट्रस्टवर्दी होना जरूरी है। जैसे लड़कियों की आदत होती है ससुराल में नहीं किसी को बताएंगी, मायके में तो बस डिंडोरा पीटने दो इस चीज का। करिश्मा चलो देखो आए समझ में इनफॉर्मल तरीका, ठीक है। 4 टाइप्स होते हैं इसके अंदर, गोसिप का हो गया आपका, और ग्रेप वाइन हो गया आपका, सिंगल स्ट्रैंड होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, क्लस्टर हो गया। अब आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, एक बंदा यहाँ है दूसरा बंदा यहाँ है। अब मुझे ये बताओ क्या ये कम्युनिकेशन सेम लेवल पे नहीं हो रहा, मुझे ये बताओ। गोसिप चुगली आपके मेरे साथ में होगी ज्यादा या फिर जो बेंच पे बैठे हुए हैं इनके बीच में ज्यादा होगी ना, या मेरे साथ होगी, नहीं होगी। मेरे साथ कौन सा कम्युनिकेशन है आपके साथ, वर्टिकल वाला। कौन सा है, वर्टिकल। इसी को ही वर्टिकल बोलते हैं, फॉर्मल को ही वर्टिकल बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं क्या अलग है कुछ, ये नहीं, इसी को ही वर्टिकल बोलते हैं। ये वर्टिकल हो गया क्योंकि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और ये क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल सेम लेवल। ये क्या है, डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल चेंज हुआ तो बोलने का तरीका भी चेंज हुआ, ठीक है। और ये क्या है, सेम लेवल। अब सेम लेवल है तो इसका एग्जाम्पल सुनो। अब ऐसा मत सोचना, आजो, ऐसा मत सोचना कि भाई मैम ने हॉरिजॉन्टल में ना ये चीज बताई थी तो ये फिक्स कर दिया है। किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को पेपर 1 में खासकर फिक्स करके नहीं जाना कि इसका मतलब तो ये ही है, ठीक है। फिक्स नहीं सोचना, क्योंकि वो क्या करते हैं, इसके अंदर एक वर्ड डाला उन्होंने, क्वेश्चन का मतलब ही चेंज हो गया। सिर्फ एक वर्ड से, सिर्फ एक वर्ड से क्या हुआ, किधर मैं बाहर चली जाऊं, इधर जाओ, इधर चली जाओ। सिस्टर क्या तुम हॉस्पिटल में घूम रहे हो है, वो लेक्चरर बनने आए हैं यहाँ, तुम उसको नर्स बना रहे हो। इकोनॉमिक्स ना है नाम, हाँ इकोनॉमिक्स नाम है उनका। और क्यों नाम नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारे सबके सब्जेक्ट के नाम से नाम रख रखे हैं इकोनॉमिक्स। तो
टीचर हो मैम, आप कुछ भी कर सकते हो। चलो देखो इधर देखो, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, सेम लेवल पे होता है। अब पेपर में उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने दिया था कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, देखो जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन आई, मेरे माइंड में क्या आया, कौन सा कम्युनिकेशन, फॉर्मल या इनफॉर्मल, फॉर्मल। फर्स्ट वर्ड से क्या समझ में आया, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर्मल में तो चली गई मैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला आगे कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लंच टाइम में या पानी की टैप के पास, पानी की टैप के पास जो कम्युनिकेशन होता है वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है, वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा, इनफॉर्मल। क्योंकि पानी की टैप के पास उसका सीईओ नहीं जाएगा पानी पीने के लिए, नहीं जाएगा ना, कौन जाएगा, इंप्लॉइज जाएंगे। इंप्लॉइज कौन से जाएंगे, सेम लेवल के जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि मैनेजर जा रहा है, मैनेजर भी नहीं, वो तो अपने कैबिन में बैठा हुआ है। समझ में आया क्वेश्चन का लेवल, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में माइंड चेंज हुआ, कहाँ चले गए हम, फॉर्मल पे, फॉर्मल पे गए तो किस पे चले गए हम, वर्टिकल पे। लेकिन आगे जाके क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन चेंज कैसे हुआ कि भाई उन्होंने बोल दिया कि भाई जो पानी की टैप है या फिर खाने का जो रूम होता है, कैबिन जो होता है, उसमें कौन सा कम्युनिकेशन होता है, तो वो क्या है, हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर जो है अफवाहें ही उड़ रही होती है, यानी कि क्वेश्चन तो फॉर्मल का था लेकिन उसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया हमने, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी कि सेम लेवल पर कम्युनिकेशन, और उसमें भी अफवाहें फैलेंगी ही फैलेंगी। अफवाहें मैंने आपको यहाँ बताया है कि चुगली करना यहाँ फैलती नहीं, कहीं पर भी फैला सकता है वो, कहीं से भी तुम्हारा दिमाग का दही कर सकता है। दही बल्ले खाए हैं, है ना, जैसे वो रायता सा फैल जाता है ना, बस ऐसे फैलाता है पेपर में वो। कि बच्चे का दिमाग अगर शार्प हुआ ना, शार्प का मतलब कि वो दिमाग भी वही है, शरीर भी वही है उसका, ठीक है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नहीं तो बस उस क्वेश्चन को ना पढ़ते रहो। अच्छा, एक टाइप आता है क्वेश्चन का, स्टेटमेंट का टाइप, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं ना, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टार्टिंग के 4 वर्ड और जहां वो लाइन खत्म होती है लास्ट के 4 वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टार्टिंग के 4 वर्ड और लास्ट के 4 वर्ड, जहां से क्वेश्चन का मीनिंग ही पलट के रह जाता है। बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग का वर्ड पढ़ लिया, स्टार्टिंग का वर्ड मैंने अभी एग्जाम्पल बताया ऑर्गेनाइजेशन वाला, क्वेश्चन का लेवल चेंज। अगर मैंने वो लास्ट तक नहीं पढ़ा, क्योंकि लास्ट में वो ऐसे वर्ड जोड़ते हैं, ओनली, ऑलवेज, और जिनके बाद का मतलब होता है क्वेश्चन का मतलब जो है चेंज हो चुका है, जिसके ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में जो है ध्यान नहीं देते हैं, जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते। तो वो चीज़ क्या है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, रीजन एसेशन वाले क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना पड़ता है। स्टार्टिंग के 4 वर्ड, लास्ट के 4 वर्ड, बीच में एक नोट वाला वर्ड आता है जो दिखता ही नहीं है, और वो नोट को ना कैपिटल में लिखते हैं, NOT, नोट कैपिटल में लिखा जाता है, लेकिन फिर भी वो दिखाई नहीं देता। क्यों, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही पॉजिटिव वाला होता है उस टाइम पे, कि हमने जो चीज़ें तैयार की है ना वो पॉजिटिव वे में तैयार किया है, नेगेटिव वाले मैंने तैयार की ही नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन अगर प्रिपेयर नहीं किए नोट वाले, तो वो नोट आपको पेपर में दिखाई देगा ही नहीं, चाहे आप जितना मर्जी मोटा चश्मा लगा के चले जाओ। ये रियलिटी है। जब बच्चे बाहर निकल के आते हैं ना, और जब उनके सामने पेपर आता है कि भाई हाँ ये कैसे गलत हो गया, मेरा नोट तो दिखा ही नहीं था, ठीक है, वो चीज़। आज हॉरिजॉन्टल हो गया। अब आता है क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। क्रॉस वाइज में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन ये है, एक ऑर्गेनाइजेशन ये है, ठीक है, A, B, इसका मैनेजर जो है इसके मैनेजर से बात कर रहा है, अब इसका मैनेजर जो है इसके मैनेजर से बात कर रहा है, तो कम्युनिकेशन, ये वाला कम्युनिकेशन कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल। ध्यान देना, एक ऑर्गेनाइजेशन ये है, एक ऑर्गेनाइजेशन ये है, 2 ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। जैसे एक सेंटर ये हो गया, दूसरा सेंटर ये हो गया, एक कॉलेज दूसरा कॉलेज, एक कॉलेज का प्रिंसिपल दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर रहा है, तो वो कम्युनिकेशन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि सेम लेवल है ना दोनों का, वो भी प्रिंसिपल है वो भी प्रिंसिपल है। लेकिन अगर इसका प्रिंसिपल और इसके किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, किसी भी कंप्यूटर साइंस का, हिस्ट्री का, किसी भी डिपार्टमेंट से, तो वो चीज़ कौन सा हो गया, वो फॉर्मल तरीका हो गया, क्रॉस वाइज हो गया। फॉर्मल तरीका है क्योंकि उससे भी मिसबिहेव नहीं करेगा, वो इनफॉर्मल तरीका नहीं यूज करेगा, तरीका फॉर्मल ही यूज होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, वो क्रॉस वाइज हो जाएगा। देखो ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, ठीक है, कोई भी किसी से भी बात कर रहा है, वो चीज़ क्या है, क्रॉस वाइज। अच्छा, क्रॉस वाइज होगा वो तो फॉर्मल में होगा। पर्सन वेरी करता है, पर्सन मायने रखता है। अगर वो किसी वर्कर से बात कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ के वर्कर यहाँ का काम करने वाला है, साथ वाले सेंटर का काम करने वाला है, क्या वो फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे? मेरा
मेरा बॉस मुझे इतनी तनख्वाह देता है, मेरा बॉस मुझे इतनी तनख्वाह देता है, वो मुझे ऐसे परेशान करता है, वो मुझे ऐसे परेशान करता है। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। लेकिन इसका मालिक उसका मालिक अगर बैठेंगे तो वो चीज़ क्या होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब वो कभी ऐसी बात करेंगे कि हम उसको ऐसे परेशान करते हैं या उसको ऐसे परेशान करते हैं, ठीक है, वो उनके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू पर्सन सिचुएशन चेंज हो जाएगी। हमें सिर्फ मतलब समझ में आ जाए क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन क्या होता है। यहाँ का मालिक उससे बात कर रहा है, वहाँ का मालिक उससे बात कर रहा है, नॉर्मल चीज है, ठीक है, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल का एक नाम हो रहा है लैटरल, लिखा हुआ है लैटरल कम्युनिकेशन, लैटरल कम्युनिकेशन। डायगोनल क्रॉस वाइज ही है, लिख लो इसमें। डायगोनल का नाम बेटा क्रॉस वाइज ही है, डायगोनल या फिर क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। ये चारों कम्युनिकेशन ना आपके आधे पेज में सारे क्लियर हो गए, ठीक है। अच्छा देखो नीचे दिया हुआ नेटवर्क, कम्युनिकेशन के नेटवर्क। अब आपको एक चीज बताती हूँ, कम्युनिकेशन के नेटवर्क और आईसीटी के जो नेटवर्क है मिक्स होकर क्वेश्चन आएगा। मिक्स होकर क्यों? क्योंकि इसमें से एक नेटवर्क ना ऐसा होगा जो या तो कम्युनिकेशन में नहीं है या फिर आईसीटी में नहीं है, और उसको मिक्स करके क्वेश्चन दे देंगे। कैसे? कम्युनिकेशन में नेटवर्क है, ये नेटवर्क आ गए इसके, और आईसीटी में भी नेटवर्क है कि भाई जो हमारा इंटरनेट होता है उसके नेटवर्क कितने होते हैं। ये लैन मैन पैन प्लानिंग क्या, ये जो है ये नेटवर्क ही है। अब इसमें नेटवर्क के टाइप्स दिए हुए हैं, व्हील वाला है ना आईसीटी में, व्हील वाला, चेन वाला, बस वाला, ठीक है। तो वो हमें इनको ना आपको एक ही जगह एक ही पेज पर लिखना पड़ेगा कि ये आईसीटी का नेटवर्क है और ये हमारे कम्युनिकेशन का नेटवर्क, क्योंकि पेपर में पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा जो नेटवर्क है वो कम्युनिकेशन का या फिर आईसीटी का नेटवर्क नहीं है। बच्चे का माइंड हो गया पजल कि जो नेटवर्क है ना वो मैंने उसमें भी पढ़े हैं, वो मैंने इसमें भी पढ़े हैं। अब ये नहीं पता चल रहा कि उसमें कौन से थे और इसमें कौन से थे। जो सेम पिक्चर बनी हुई है ना, ये सेम पिक्चर आईसीटी में भी है, सेम पिक्चर बिल्कुल। अब देखो उसमें फर्स्ट क्या हुआ, चेन। अब चेन का मैंने आपको भी नहीं करवाया, सिंगल स्ट्रैंड करवाया है ना। चेन कम्युनिकेशन में क्या है, हमारी जो कम्युनिकेशन है सिर्फ एक चेन के फॉर्म में चल रही है। मैंने आपको बताया, आपने आगे जाके किसी एक पर्सन को बता दिया, आगे किसी एक पर्सन को बता दिया। सेकंड क्या है, हाँ जी, सेकंड क्या है, व्हील। व्हील कैसे चलता है, व्हील, ये इरेज कर दूं, ये इरेज कर दूं, व्हील। देखो या तो उसका कनेक्शन ऐसे है या ऐसे है, या ऐसे है या फिर ऐसे है। अब इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, ध्यान से देखो, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, इन दोनों के बीच में नहीं होगा, इन दोनों के बीच में नहीं होगा। अगर मुझे इसके साथ कनेक्शन करना है तो पहले मुझे इसके पास जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे इसके साथ कनेक्शन करना है, पहले यहाँ आना पड़ेगा, फिर इधर जाना पड़ेगा। यानी कि कम्युनिकेशन अगर करना है तो मुझे बीच में मीडिएटर का यूज होगा ही होगा। नेक्स्ट क्या है, सर्कल। सर्कल वे में क्या है, देखो ये पर्सन बैठ गया बीच में। अब मुझे इस पर्सन के पास जाना है बात करने के लिए, मैं कैसे जाऊंगी, या तो इधर से जाऊंगी या मैं उधर से जाऊंगी, ठीक है। एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा यहाँ, यानी कि पहले मैसेज इसको दूंगी, इसको दूंगी, फिर वो वहां जाएगा मैसेज, इसको दूंगी, इसको दूंगी, फिर वहां जाएगा, ठीक है। मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा इसमें, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है ये। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑल चैनल। ऑल चैनल में क्या है, कोई भी किसी से ही बात कर रहा है। देखो अब इसमें क्या है, देखो इधर देखो। अब पहले क्या था, मुझे इस पर्सन से बात करना था, पहले मैंने इसके पास मैसेज भेजा, फिर इसके पास, या फिर इसके पास, या फिर इसके। अब क्या है, अब मैंने सीधा डायरेक्ट भेज दिया इसके पास। जैसे आपने किसी के पास मैसेज भेजना है, खत मैंने तेरा नाम लिखा, कौन सा गाना है आता है, हाले दिल पे गाम लिखा। चलो देखो ये हो गया, 4 तरीके के इसके अंदर क्या है, नेटवर्क है, 4 ही तरीके के हैं। अच्छा एक वर्ड आता है इसमें सेंट्रलाइज्ड, ये है नहीं है इसमें, ओ गधो लिख लो, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड।
मुझे नहीं पता। अगर सारी पावर को मैंने अपने पास रखा हुआ है, ठीक है, और मैं ही चीज़ों को मेंटेन कर रही हूँ, तो वो चीज़ क्या है, सेंट्रलाइज्ड है। और अगर मैंने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि इस चीज़ को आप देखो, इस चीज़ को आप देखो, इस चीज़ को आप देखो, तो वो चीज़ क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड। अभी इसका यूज़ कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, पेपर में बस आएगा जरूरी है, सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड। अगर मैंने पावर को, अगर मैं कंप्यूटर में यूज़ करती हूँ, इसका तो मतलब क्या है इसका, कि सारी की सारी जो सर्वर है वो एक के पास ही है, ठीक है, वही सभी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। और अगर डिसेंट्रलाइज है तो मैंने अलग अलग सर्वर बनाया होता है, एक सर्वर अगर खराब भी हो जाता है तो दूसरा तो चल ही रहा है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है जब पूरी पूरी पावर होती है एक ही पर्सन के पास होती है, और डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या, जैसे जैसे गवर्नमेंट में है ना, क्या सारी पावर पीएम के पास है, नहीं, उन्होंने अलग अलग क्या कहते हैं मिनिस्ट्री बनाई हुई है कि भाई आप इस चीज़ को संभालो, आप इस चीज़ को संभालो, आप इस चीज़ को संभालो, वो चीज़ क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। और बताओ, हो गया। अच्छा, अब एक वर्ड आता है इंटरकल्चरल, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज पे है इंटरकल्चरल। इंटरकल्चरल यानी कि दो कल्चरल के, इंटर का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में बात होना, और कल्चर वर्ड जुड़ गया उसके साथ तो क्या हो जाएगा, दो या दो से ज्यादा कल्चर्स के बीच में कम्युनिकेशन। टू स्टेट्स मूवी देखी है, वही है इंटरकल्चर। हाँ, नहीं देखिए तो देख लेना जाके, समझ में आ जाएगा। हैं नहीं, वो वेस्ट नहीं होते, वेस्ट नहीं होते, वो तो निकल जाते हैं, उससे चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। कई चीज़ें कहते हैं ना विजुअल, विजुअल मतलब व्हाट वी सी वी नेवर फॉरगेट, जिस चीज़ को हमने देख लिया है उस चीज़ को आप कभी भूलोगे ही नहीं। हमारी क्लास टीचर्स, आपने देखो, अगर आपने देखा हो, कल मुझे एक बच्चा मिला, उस बच्चे को मैंने स्कूल में पढ़ाया हुआ है सेकंड और थर्ड क्लास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में मैंने उसको पढ़ाया था, तो स्कूल में पढ़ाया था, और वो भी, और अब वो बच्चा हो रहा है 10th क्लास में, ठीक है। मेरा मुंह पैक था, हेलमेट वगैरह मैंने सब डाला हुआ था, वो आया, कहता मैम नमस्ते, मैम नमस्ते, मैं कही वो कौन है भाई, 10वीं क्लास में, देख लो कब की बात है, 10 साल पीछे चले जाओ, ठीक है। तो कहता आपने पहचाना नहीं, मैं कहा नहीं मैंने नहीं पहचाना, कहता मैं वीर, मैं कहा अच्छा, मैं कहा मैंने तब भी नहीं पहचाना, फिर उसने स्कूल का नाम बताया, मैं कहा अच्छा अब आ गया समझ मतलब व्हाट वी सी वी नेवर फॉरगेट, उन्होंने मेरा फेस देखा हुआ है, नाम भी याद है, नाम भी याद है, क्या कहते हैं, अब जिन्होंने हमें पढ़ाया हमें उनका फेस याद है, नाम भी याद है कि इस मैडम ने मुझे पढ़ाया, उसको मैं याद नहीं हूँ, जैसे मुझे वो याद नहीं था, तो नहीं कितने बच्चों को पढ़ाया याद ही नहीं, तो बाद में समझ में आ गया हाँ ये वो है, ठीक है। वो चीज़ क्या, व्हाट वी सी वी नेवर फॉरगेट, जो चीज़ हमने देखी है वो हम कभी नहीं भूलते। मूवी देखी दृश्यम, नहीं देखी, जाके देखना, मत्था मारना मूवी में, वो मूवी है इसी चीज़ के ऊपर बेस, व्हाट वी सी, जो चीज़ हमने देखी है हम उसको कभी भूल ही नहीं सकते। 2 पार्ट हैं दृश्यम के, एक 2015 में आया था, एक 2022 में आया, अजय देवगन की है। जब सारी मूवीज फ्लॉप हो रही थी ना, तब सिर्फ एक यही मूवी चली थी, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट आया था, फर्स्ट पार्ट आके जा चुका था 2015 में, फेमस।